आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा मकर संक्रांति का पर्व। पवित्र नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी समेत तमाम घाटों में उमड़े हुए हैं श्रद्धालु। मकर संक्रांति को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संगम घाट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है निगरानी। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम योगी ने महायोगी गोरखनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। खिचड़ी अर्पित किए जाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले गए मंदिर के कपाट। मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में भव्य आतिशबाजी हुई। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया सारा आसमान, दिखाई दिया दिवाली जैसा मंजर। सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ख्याल रखा गया। देश के कई हिस्सों में शीतलहर का कहर है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्यों में 2 दिन तक जारी रहेगी शीतलहर। उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में हो रही कड़ाके की सर्दी। ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं लोग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास बने अधिकतर रैन बसेरे फुल हैं। हावड़ा में झोपड़ी में लगी आग। पास में खड़ा मिनी ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। टायर रखे होने की वजह से तेजी के साथ फैली आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। आज बीएमसी समेत 29 निकाय चुनाव के लिए वोटिंग। फडणवीस, शिंदे, ठाकरे ब्रदर्स की अग्नि परीक्षा है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव में 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुंबई में वरिष्ठ अधिकारियों समेत 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 29 नगर निगमों में 6 साल अधिक अंतराल के बाद हो रहे हैं चुनाव। शिवसेना के विभाजन के बाद पहला बीएमसी चुनाव है। देवेंद्र फडणवीस का दावा, सबसे ज्यादा नुकसान में रहेंगे उद्धव। गठबंधन करने वाले राज ठाकरे दोनों की भाई। अजित पवार ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने का गठबंधन का नियम तोड़ा। निकाय चुनाव से पहले उद्धव और राज एक साथ आ गए। पिपरी चिंचवड़ में एनसीपी के दोनों गुट ने हाथ मिलाया। कांग्रेस वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ लड़ रही बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के कारण आज शेयर बाजार बंद है। नगर निगम चुनाव को देखते हुए अवकाश घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से पंजाब, राजस्थान का दौरा। अमृतसर में विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कल जालंधर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा। आज राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होगा। पीएम मोदी आज 28वें सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे अध्यक्षता। सेना का 78वां स्थापना दिवस आज है। जयपुर में भव्य सेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मौजूदगी में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेंगे परेड की सलामी। आज अकाल तख्त के सामने सीएम मान की पेशी। सुबह 10 बजे पेश होंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। सिख सिद्धांतों और संस्थाओं पर गलत बयानबाजी के लिए अकाल तख्त ने तलब किया है। आतिशी वीडियो विवाद में मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर का मामला। दिल्ली विधानसभा ने बताया सदन के विशेषाधिकार का हनन। पंजाब पुलिस के जवाब देने का आज अंतिम दिन है। पटना में आज चिराग पासवान का चूड़ा दही भोज कार्यक्रम है। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम प्रमुख नेताओं को न्योता मिला के सुबह 11 बजे से प्रदेश कार्यालय में शुरू होगा ये कार्यक्रम। तेज प्रताप यादव ने किया दावा, जनशक्ति जनता दल में होगा आरजेडी पार्टी का विलय। तेजस्वी यादव के दही चूड़ा भोज में नहीं शामिल होने पर कहा, जयचंद से पूछिए कि वो क्यों नहीं आए। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। बीएसपी की ब्लू बुक का भी करेंगी विमोचन। आईपैक पर रेड के दौरान ममता की दखलंदाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। ईडी ने याचिका में कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई को एक एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का ममता पर निशाना। कहा, रेड के दौरान ममता के खुद जाने से साफ उनको अपनी पार्टी या पुलिस पर नहीं है भरोसा। जनता का भी उठ चुका है ममता और टीएमसी पर से भरोसा। आईपैक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने निस्तारित की ममता की याचिका। ईडी ने कहा, हमने कुछ भी जब्त नहीं किया। ममता की तरफ से पेश वकील कल्याण बनर्जी ने कहा, हम पर गिद्धों की तरह टूट पड़े। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। 2021 का है मामला, तब आईपैक में थे प्रशांत किशोर और प्रतीक जैन को किया जा रहा परेशान, लेकिन ममता के रहते ऐसा होने वाला नहीं है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल। पश्चिम बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा, वोटर की परेशानियों को लेकर आईसीओ ऑफिस। बांकुड़ा में 7 से 8 हजार फॉर्म मिलना संदिग्ध है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक्टर रंजीत मलिक से मुलाकात की। अभिनेता को सम्मानित करने के साथ ही सौंपा ममता का पत्र और 15 साल का रिपोर्ट कार्ड। कहा, फंड रोकने के बावजूद हुए काम की सारी जानकारी दी है। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का निशाना। कहा, रामायण और महाभारत किस्से कहानियां नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं। आपकी सोच है कितनी गंदी और धर्म विरोधी। मनरेगा पर चर्चा के लिए कर्नाटक विधानमंडल का संयुक्त सत्र 22 से 31 जनवरी तक ये सदन चलेगा। केंद्र द्वारा मनरेगा को निरस्त किए जाने पर चर्चा की जाएगी। केंद्र ने सीएम मान और मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं दी विदेश दौरे की इजाजत। ब्रिटेन और इजरायल का था दौरा। आपका दावा, पंजाब में निवेश के लिए था सीएम मान का ये विदेश दौरा। माघी मेला कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने फूका विधानसभा चुनाव का बिगुल। इस बजट में महिलाओं को देंगे 1000 रुपए प्रति महीना। सीएम मान ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पार्टी ने पूरे किए अधिकांश वादे। शिरोमणि अकाली दल ने उठाया पंथकों का मुद्दा। सुखबीर सिंह बादल ने आप पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पार्टी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के नाम पर करती है राजनीति। इंदौर में गंदे पानी से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। एमपी के सीएम ने कांग्रेस पर लगाया लाशों पर राजनीति करने का आरोप। कहा, लोग इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर इंदौर की जनता और सफाई कर्मियों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन्हें जनता और सफाई कर्मियों से मांगनी चाहिए माफी। एक घटना को लेकर कर रहे हैं शहर की बदनामी। एमपी कांग्रेस का मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर पलटवार। कहा, इंदौर में 23 हत्याओं की घटना को छोटी मोटी घटना बताया गया। सवाल तो एमपी और इंदौर की जनता पूछ रही है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वेद ना मानने वालों के बच्चे बनेंगे जावेद और नावेद, इसलिए हम गुरुकुल की कर रहे हैं स्थापना। चाहते हैं कि देश भर में स्थापित हो गुरुकुल। यूपी कांग्रेस का काशी की पहचान और इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप। अजय राय ने कहा, रिनोवेशन के नाम पर मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है सरकार। ये विकास नहीं, सनातन संस्कृति पर सीधा हमला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी से योगी सरकार के मंत्रियों के मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मंत्री विभागों के विकास कार्यों की दे रहे हैं सारी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। यूपी के मंत्री संजय निषाद को मेरठ जाते हुए यूपी गेट पर रोका गया। मंत्री ने अधिकारियों पर लगाए हाउस अरेस्ट करने के आरोप। कहा, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाना चाहता था। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने की मृतक सोनू कश्यप के परिवार से मुलाकात। 1 लाख की आर्थिक मदद दी। बीजेपी नेता ने की मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। शाहरुख खान के बाद अब निशाने पर सलमान खान आ गए हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सलमान खान को बताया देशद्रोही। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मुसलमानों को करता है सपोर्ट। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार का साल भर में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान। तकरीबन 25 बड़ी भर्तियों का कैलेंडर जारी। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। तमिल फिल्म जन नायकन की रिलीज को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से क्लियरेंस न मिलने पर अटकी फिल्म की रिलीज। एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत से जुड़ी याचिका को भी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रही संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का समय बढ़ाने के लिए दाखिल की है अर्जी। गाजियाबाद के युवक को इच्छा मृत्यु देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एम्स से ली थी रिपोर्ट। करीब 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर युवक है। यूपी के जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की मौत हो गई। चाइनीज मांझे से गर्दन कटने से चंद सेकंड में डॉक्टर की जान चली गई। लाइन बाजार के इंटरनेशनल स्कूल के सामने की घटना है। अमृतसर में सरपंच जरमल सिंह की हत्या का मामला। मुठभेड़ के दौरान मारा गया शूटर सुखराज सिंह। सुखराज को छुड़ाने के लिए उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। यूपी के ललितपुर में चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने का मामला। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोतिहारी में बाइक से खतरनाक स्टंट करने का मामला। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया। पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी में युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को आग लगा दी थी। गाजियाबाद में ऑटो में मिला अधजला शव, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के बाद शव ऑटो में रखकर आग के हवाले करने की आशंका। पटना में सिगरेट के पैसे को लेकर हुए विवाद में छात्र की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया के पढ़ाई पूरी करने के लिए लखीसराय से पटना आया था युवक। रांची में अपहरण किए गए 2 बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया कि अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया कि लखनऊ के मोहनलालगंज में साधु के वेश में मंदिर में घुसा चोर, माता का चांदी का मुकुट और चढ़ावा लेकर वहां से फरार हो गया। एमपी के रतलाम में सड़क पर भिड़े 2 पक्ष, पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर निकाला जुलूस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 10 किलो के 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने दोनों बम को डिफ्यूज कर लिया। नक्सलियों ने लगा रखे थे आईईडी बम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में काल बनी लावारिस मिठाई खाने से तीसरी मौत, 24 साल की युवती खुशबू की जान चली गई। एनसीबी ने हैदराबाद में गाड़ी से बरामद किए 813 किलो गांजा, कार के अंदर तहखाना बनाकर छिपाया गया था गांजा। कर्नाटक के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए के डीजी नियुक्त किए गए आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल 31 अगस्त 2028 तक संभालेंगे डायरेक्टर जनरल का कार्यभार। राजस्थान के दौसा में दुर्गा मंदिर के पास लगी आग, लकड़ी के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। यूपी के सोनभद्र में हादसा टला, कार को बचाने के चक्कर में पलटने से बाल बाल बचा ट्रक, हादसे का वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है, कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत, कार चालक की हालत नाजुक है। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक और कार की टक्कर में 6 महिलाओं की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पलटा मछली से भरा हुआ ट्रक, सड़क पर लगा लंबा जाम, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। झारखंड के हजारीबाग में जोरदार धमाका हुआ, झाड़ियों को साफ करते वक्त विस्फोट हुआ, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, बुलडोजर की मदद से गिराया गया अवैध निर्माण। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में चला डीडीए का बुलडोजर, अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवैध निर्माण को यहां से हटाया गया। बिजनौर में अवैध हथियारों पर चली जेसीबी, कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई है। थाने के मालखाने में रखे अवैध हथियारों को किया गया नष्ट। विदिशा में कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान हंगामा हो गया। प्रिंसिपल के छात्रों को उमराव जान, मुगले आजम जैसी फिल्में देखने के लिए कहने पर भड़की विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता महिमा दुबे। एमपी के अनूपपुर में असम के छात्र से हुई मारपीट की घटना का विरोध किया गया। घटना से गुस्साए छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। मारपीट करने वालों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। वाराणसी में क्रूज से गंगा नदी में गंदगी गिराने का मामले की जांच के लिए गठित की गई 5 सदस्यीय कमेटी, क्रूज ऑपरेटर पर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया। यूपी के गोंदा मेडिकल कॉलेज के वार्डों में चूहों का कब्जा है। रात में चूहे आकर मरीजों के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। मरीजों में बढ़ा संक्रमण का खतरा, जांच के आदेश दिए गए। प्रयागराज के माघ मेले में सेक्टर 4 में लगी आग, शिविर में लगी आग, 2 टेंट जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। हरिद्वार में कुंभ से पहले गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग तेज हो गई है। हरिद्वार गंगा सभा के कुंभ क्षेत्र और हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की अपील की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं के खुली माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा, श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके यात्री अब माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा से होकर कर सकेंगे माता के पिंडियों के दर्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।